प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष मैं और तुम में एक बार फिर आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, मंगल दोष परिहार उपाय काट एवं तोड़ हमने प्रथम भाग में देखे। प्रिय मित्रगण, आपने लाइक किया, शेयर किया, आप जो सब्सक्राइब किए, अभी आपने 1000 लोगों ने तकरीबन सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। प्रिय मित्रगण, आज हम मंगल दोष के उपायों को भाग 2 में मंगल दोष के उपायों को आपसे कहूँगा। वो चर्चा का विषय है, क्योंकि हम क्या कर लें कि मंगल के उस दोष का फल जो जन्म कुंडली में है वो हमको प्राप्त ना हो। प्रिय मित्रगण, पहले ये निर्धारण कर लें, इस चार्ट को आप देखें, इस चार्ट को अपने मस्तिष्क में बिठा लें, जहाँ पे 1, 4, 7 और 8 वो आपने देखा। ये मंगल का 5 प्रकार कुल है। इन 5 प्रकारों में प्राप्त हुए मंगल को जन्म कुंडली में कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए आपको 3 अलग अलग कुंडली बनाना होगी। पहली लग्न कुंडली, जैसे कि लग्न कुंडली होती है जन्म कुंडली में, उस लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति को देखेंगे आप। 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है। दूसरा, आपकी चंद्र कुंडली से भी आप देखेंगे कि 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में मंगल है कि नहीं। और तीसरा प्रकार है नवमांश कुंडली में भी आप देखेंगे कि 1, 4, 7, 8 में मंगल है कि नहीं। तो यहाँ पे सरलता से मैं अगर आपको कहूँ, आप इस बात को समझें कि इन 3 अलग अलग प्रकार की कुंडली में मंगल यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में है, तब आप कहेंगे कि ये मांगलिक है। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, इन 3 कुंडली में यदि 2 जगह पर मांगलिकता दोष है, तब आप गंभीरता से उसको देखेंगे। इस प्रकार के मंगल को यदि बृहस्पति देख रहा हो, बृहस्पति की कहीं से 5, 7, 9 भी दृष्टि यदि मंगल पर पड़ रही है, तब मंगल के दोष का परिहार हो जाता है। ऐसा मंगल अपनी क्रूरतम अशुभ अवस्था के कुफल को ना दे सकेगा। तब आप अपनी जन्म कुंडली में या किसी ब्राह्मण की सहायता से, देवज्ञ ज्योतिष महोदय की सहायता से आप उस मंगल के उपायों को करने में जाएंगे। इन 5 प्रकार के मंगलों की हमने बात आपसे की। ये जो 5 प्रकार के मंगल में, तब मंगल बहुत घातक होता है जबकि ये अपनी निम्न राशि में हो, पाप आक्रांत हो, यानी जन्म कुंडली में आपके मंगल के 12वें और द्वितीय भाव में, बीच में मंगल हो, 12वें और द्वितीय भाव में 2 पाप ग्रह हों, तब ऐसा मंगल अशुभ फल को देने वाला होगा और इस पर गंभीरता से उपायों को करना आपको चाहिए। आप उस मंगल के वो वेदोक्त उपचार या पुराणोक्त उपचार, शास्त्रोक्त उपचार, जैसा भी आपको सरल हो वो उपाय कर लें या करवा लें, तब आपको मंगल के कुफल को ना भोगना होगा। प्रिय मित्रगण, याद रखें, जन्म कुंडली में यदि इन 5 प्रकार के मंगल जो मैंने आपसे कहे, लग्न का मंगल, लग्न चूँकि व्यक्ति के स्वभाव का है, लग्न व्यक्ति के मौलिक जो है वो उसकी वास्तविक एनर्जी का है, उसकी शक्ति का है और उसके स्वभाव का है, उसकी प्रकृति का है। तब लग्न में प्राप्त मंगल जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि स्त्री की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में ऐसा मंगल, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न में मंगल है, तब वो दुखी बनाता है। ऐसे कोई कारण उत्पन्न होते हैं कि दुख को प्राप्त हो जाए। यहाँ पे भी मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि मेष, वृश्चिक और मकर राशि में गया हुआ मंगल लग्न में योग कारक होगा और वो दुखी ना बना के व्यक्ति को दुखों से बचाने वाला, रक्षा करने वाला, सुखी, एक उत्तम व्यक्तित्व को प्रदान करने वाला और जैसा मैंने बतलाया कि 5 महापुरुष में से रोचक नामक योग मंगल बनाते हैं। तब इन मंगल, इस प्रकार के मंगल में हमें उस कुंडली के उस दोष को परिकल्पित ना करते हुए मंगल को देखना होगा। यदि मंगल अशुभ अवस्था में है, शत्रु राशि में है, पाप पीड़ित है,
स्पेशली हम कहें तो राहु से या केतु से दृष्ट है या शनि से तृतीय सप्तम या दशम दृष्टि से देखा जा रहा है, तब मंगल जो है वो अपने खराब फल को देने वाला हो सकता है। यहाँ पे भी हम याद रखेंगे कि मंगल अपने नवमांश में या अपने षड़बल में, अपने अष्टक वर्ग में किस प्रकार की स्थिति में है। ऐसा मंगल यदि निम्न राशि में है, अपने परम नीच के पास है, तब घातक होगा। तब हमको गंभीरता से उस मंगल के उपचार करना चाहिए। अन्यथा हम सरल उपायों से भी मंगल का परिहार कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, उसकी असुविधा को हम कम कर सकते हैं। पूरी तरीके से ख़त्म करना संभव नहीं है, पर उसके दुष्प्रभाव को हम 100% के बदले 1-2% तक ला सकते हैं। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, ज्योतिष का मूल आशय आपके ग्रहों की प्रकृति के हिसाब से उनके उपचारों को बढ़ाना या घटाना, ये आपको सिखलाता है। और जन्म कुंडली में यदि लग्न के मंगल को हमने बात की, ये भय एवं कष्ट देता है। चतुर्थ भाव का मंगल कलह का कारक होता है, व्यक्तिगत सुखों में हानि करता है और जीविका में उपार्जन करने में वो दिक्कत या परेशानी वो उत्पन्न करता है। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं वो उत्पन्न हो रही होती हैं। मूल रूप से आपके पास सारे सुख होने पर भी सुखों का उपभोग सही मात्रा में ना कर पाएँ, ऐसा दोष उत्पन्न करता है। तो सप्तम भाव में गया हुआ मंगल जो है वो मित्रता में, साझेदारी में कार्य की हानि करता है। यदि सप्तम भाव में है तो पति या पत्नी, यदि पति की कुंडली में है तो पत्नी को, पत्नी की कुंडली में है तब पति को हानिकारक होता है, कष्टकारक होता है। उसके पारिवारिक संबंध में, वैवाहिक जीवन में मधुरता को ख़त्म करने वाला होता है। तब इस मंगल के उपचार आपको गंभीरता से करना चाहिए। अष्टम भाव का मंगल रोग के साथ हानि को देता है, कुसंग को देता है, कष्ट को देता है और एक लंबी या घातक बीमारी या किन्हीं कारणवश पैतृक श्राप के कुछ लक्षण वो आपको दिखाई पड़ रहे होते हैं। तब उस मंगल के उसको उपचार करना आपको आवश्यक हो जाता है। द्वादश भाव में गया हुआ मंगल अपयश को देने वाला हो सकता है। वहाँ पे आपको व्यर्थ की हानि, परेशानी, व्यर्थ की यात्राएं, पीड़ा, कष्ट और व्यर्थ में जो है वो आपको भटकाव या विचलन हो सकता है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, मंगल यदि द्वादश भाव में गया हुआ है तब उसका प्रभाव आपके चरित्र पे होता है। वहाँ से बैठा हुआ मंगल वो विशेष तौर पे पत्नी के लिए घातक हो सकता है और पत्नी को नुकसान पहुंचा सकता है या पति को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी किसी कारण बस पति पत्नी के संयोग या सही या सुख में कमी लाता है। तब आपको इस विषय में ध्यान रखना होगा कि इन 5 प्रकार के मंगलों का हमको अलग अलग उपचार करना होगा। यदि लग्न में मंगल है तब आपको स्कंद महापुराण का पाठ करना उत्तम होगा। मंगल की अपस्मार नामक पूजन करना वो आपके लिए बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया होगा कि आप मंगला गौरी उसके कम से कम जो है वो 8, 16 या 24 इस मात्रा में मंगला गौरी की व्रतों को आप करें, पूजन करें। वो आप सरलता से कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तब आप हनुमान मंदिर में जाकर या वानरों की सेवा करके या विशेष तौर पे हम कहें सुंदरकांड का पाठ करके या वर्ष में एक बार कम से कम रामायण, अखंड रामायण का पाठ करवा के भी उस मंगल का निदान कर सकते हैं। यदि चतुर्थ भाव में गया हुआ मंगल है तब आपको माता की सेवा करना, देवी पार्वती, देवी उमा, उनकी पूजन करना हितकर होगा। आप करें, आपके लिए बढ़िया होगा। याद रखें प्रिय मित्रगण, चतुर्थ का मंगल स्पेशली विशेष तौर पे आपके सुखों में कमी लाता है। तब आपका सुखेश जो ग्रह हो उस ग्रह की प्रकृति के हिसाब से आप उपाय कर लें। पर याद रखेंगे, पार्वती की पूजन आप हृदय से करते हैं तो चतुर्थ के दोष, चतुर्थ का मंगल दोष वो आपको व्याप्त ना होगा, उन कष्टों को आपको ना भोगना होगा, आपके सुखों में कमी ना आएगी। यदि सप्तम भाव में है आपका मंगल तब स्त्री की कुंडली होने पर उसको बृहस्पति को उपचार करना चाहिए
और पुरुष की कुंडली होने पर उसको शुक्र के उपचार करना चाहिए। तो वो आपकी जन्म कुंडली में जैसे शुक्र की या बृहस्पति की स्थिति हो, आप उस हिसाब से उस उपायों को करेंगे और सरलता से इस प्रकार के मंगल दोष के परिहारों को आप कर पाएंगे। यदि अष्टम में मंगल है तब आपको याद रखना होगा कि भगवान शिव महामृत्युंजय भगवान की पूजन अर्चन, शिवार्चन और रुद्री पाठ करवाना या शिव का लघु रुद्र महाअभिषेक पाठ करना या यज्ञ करना, वो आप करना चाहें स्वयं कर लें या करवा लें। आप करवा लेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। इस प्रकार के मंगल के लिए बढ़िया होगा कि आप यदि आपके परिवार में या किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या वो आपको आ रही है, तब आप विशेष तौर पर श्रावण मास में महामृत्युंजय या लघु और रुद्री पाठ करवा के आप इस उपचार को करके मंगल की अशुभता को नाश कर सकते हैं। उसका ख़त्म तो नहीं किया जा सकता पर उसको कम किया जा सकता है। अब द्वादश के मंगल की बात करें, द्वादश में गया हुआ मंगल बृहस्पति के बल को कम करता है। तब ऐसे में हम गुरु पूजन से, गुरु दीक्षा से, ब्राह्मणों की सेवा से या गुरु जन्म कुंडली में जैसा है उसके उपचार करके आप वो मंगल के दोष का उपाय करके आप सरलता से उस मंगल की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। प्रिय मित्रगण, 12वां मंगल आपको अपयश भी देता है। तो उस अपयश में आप देखें कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई पाप ग्रह 12वें मंगल को देखता है तब ऐसा मंगल घातक हो सकता है। तो आप किसी योग्य ज्योतिर्विद को कुंडली दिखाकर उसका उपचार करें, आपके लिए बढ़िया होगा। मैं चाहता हूं कि इस विषय पे लगातार आपसे बोलूं। आपके जो सुझाव आ रहे हैं, आप जो जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे आप कभी कभी भेज रहे होते हैं, आप यूट्यूब पे आप करें। मैं 1 घंटे वीडियो जैसे ही प्रसारित करता हूं तो 1 घंटे में आने वाले सारे तकरीबन जो है वो आपके सुझावों को देखता हूं और मैं वहां पे हट करता हूं, उसको लाइक करता हूं और उन समस्याओं को मैं आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी उनका निदान करने की कोशिश करता हूं। तो प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पिछले भाग की तरह शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा के रखेंगे ताकि आने वाले अन्य भाग जो मंगल के संबंध में है या और जो वीडियो हैं वो आपको सरलता से प्राप्त होते रहें। आपके सहयोग के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके मान सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। वासुदेव जनार्दनम।